मेरे विचार से ये तो वो स्थिति हो गई, इसको शब्दशः ना लिया जाए। यदि किसी ने किसी की कोई चीज चुरा ली हो और एफआईआर दर्ज हो जाए, वो कहे मैंने वापस कर दी, तो मामला नहीं बनता है। मुझे लगता है अगर कोई इस प्रकार के तर्क देता है तो इसका मतलब श्री राहुल गांधी जी को जो एक संज्ञा दी गई थी, जो अब वो प्रयोग नहीं की जाती है, वो जनता को वो समझने की गलतफहमी ना रखे। आप वो हो सकते हैं वो शब्द, मगर जनता वो नहीं है कि आप इस ढंग के बचकाने तर्क देकर बचने का प्रयास करें। देवेंद्र पड़ा सर, एक मिनट शायद सुधांशु। और ये भी बताइए, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर उन्होंने मान लिया कि गलती हो गई तो एफआईआर कब करेंगे? कर्नाटक सरकार एफआईआर कब करेगी? बाकी तो हर चीजों के ऊपर बहुत तरीके से होती है। इसलिए पुनः हमारा नैतिक सवाल आज भी उनके लिए एक राजनैतिक यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा है। देखिए, ये जो चंडूनी जी का वक्तव्य आया है, इसने फिर कांग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ था वो उजागर कर दिया है। स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के पक्ष में किसान आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाया और कांग्रेस उसका लाभ नहीं ले सकी। और वो कई वैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, जिसको हम यहां पर नहीं रिपीट करना चाहेंगे। मगर एक बात बहुत साफ हो गई, अब कांग्रेस की कलई खुल गई। बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। ये आज के चंडूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया। वो राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब मुझे लगता है कांग्रेस को इसके बाद शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, गंभीरता से सोचिए, ये पूरे मैं देश के करोड़ों लोगों को फूड फॉर थॉट के लिए कहना चाहता हूं, ये जितने आंदोलन खड़े होते हैं जो कहते हैं मैं गैर राजनीतिक आंदोलन हूं, सबका अंतिम लक्ष्य सत्ता होता है। केजरीवाल जी उसका उदाहरण थे, जिन्होंने कहा कि हम गैर राजनीतिक मुद्दे पे आगे बढ़े हैं और मौका पाते ही अपने अगल बगल वालों को किनारे करो, खट से जाके सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाओ। और अगर देखा जाए तो पहलवानों के आंदोलन के साथ भी यही हुआ था, गैर राजनीतिक था, फिर कांग्रेस का समर्थन और फिर सीधे कांग्रेस के रिंग में ही जाकर उतर जाना। और आज चंडूनी जी का जो वक्तव्य है वो भी साफ यही दर्शाता है। तो देश की प्रबुद्ध जनता को आगे से समझना चाहिए कि ये गैर राजनीतिक आवरण के नाम पर जो आंदोलन खड़े किए जाते हैं, उनका एकमेव लक्ष्य सत्ता ही होता है, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। अब कांग्रेस पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए जो उन्होंने जवाब दिया है। शैलेंद्र मिश्रा, डीडी। मुझे लगता है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वो 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, मैंने पुनः कहा, जो ये कहती है वो गांधी के आदर्शों पर चलती थी, जिस पार्टी के में कभी विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था, अब ये भू हड़प आंदोलन चला रहे हैं, इसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं देंगे। क्योंकि कारण क्या है, वो कांग्रेस कोई और थी, जो गांधी जी थे, जो देश के लिए कार्य करते थे, और यहां ये गांधी परिवार के लिए कार्य करते हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है, समाज के लिए कार्य करना और परिवार के लिए कार्य करना। और ये तो वही है भाई, कोई नई बात थोड़ी है। किस किस का इस्तीफा लोगे? ये हरियाणा में असंध के विधायक प्रत्याशी शमशेर जी क्या बोले थे, सत्ता आएगी तो पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे। तो जो सोच कांग्रेस के सर्वोच्च परिवार में थी कि उन्होंने कहा अपने दामाद जी का घर भरेंगे, तो वही अपने बेटे और दामाद जी के लिए खड़गे जी में है, तो वही सिद्धारमैया जी में है, तो वही उनके विधायक की भावना में। तभी मैंने कहा जिसको देखो वही आज मदहोश है। आमोद राय, टीवी 9। सर, बहराइच में जिस तरह से दंगा भड़का है, एक समुदाय के
देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। प्रज्ञा, एक मिनट सर, एक मिनट प्रज्ञा। As per Constitution of India, no state government is having any authority to suggest or direct, forget about direct, even to suggest anything to the Parliament of India or the Government of India. If Kerala government is trying to do this type of thing, समझ लीजिए संविधान खतरे में है। I would like to remind these are the same Indie alliance governments which have passed their Vidhan Sabha assemblies have passed against CAA, which was a law passed by Parliament. No state assembly under Constitution is having any power to pass a law or proposal against the Parliament. Moreover, it was related to citizenship. As per Constitution, state has no role in citizenship. संविधान खतरे में है। तो जो कुछ केरला में कहने की बात हो रही है वो संविधान खतरे में है। एंड मोर ओवर, केरला, तमिलनाडु एंड पर्टिकुलरली इन केरला गवर्नमेंट, हिंदू टेम्पल्स आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड वक्फ बोर्ड हैज टू बी अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी विद ड्यू डोनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। In this context, our state governments will take an appropriate action in accordance with the law and the direction given. देखिए, मदरसा में हम बहुत साफ कहते हैं कि जो लीगली इस्टेब्लिश्ड और प्रॉपर रजिस्टर्ड और लीगल फंक्शनिंग के अनुसार काम कर रहे हैं वो एक कैटेगरी है, और जो नियमानुसार काम नहीं कर रहे हैं वो दूसरी कैटेगरी। यहां समस्या क्या है? दूसरी कैटेगरी के लिए दिल ज्यादा धड़कता है, नियम वालों के लिए, नियम तोड़ने वालों के लिए ज्यादा धड़कता है। यतीन्द्र शर्मा, टीवी 18। इस विषय पे उस दुखद हत्या के ऊपर हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने कहा है कि उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, और सरकार उसमें जो गुनहगार हैं उनको पकड़ने में भी सफल हुई है, कुछ को, और बाकियों के ऊपर उपयुक्त और प्रभावी कार्रवाई होगी। नीरज पांडे। संजय राउत का बयान आया, उनका कहना है कि अंडरवर्ल्ड की समर्थन से राज्य सरकार चल रही है और इसीलिए हत्याएं कराई जा रही है। मुझे लगता है संजय राउत जी शायद भूल गए 90 के दशक में जब अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था, तो जिस अंडरवर्ल्ड का जिन लोगों को समर्थन था और जिसके खिलाफ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने स्टैंड लिया था, और मैं कहना चाहता हूं बाला साहब ठाकरे जी का वो स्टैंड नहीं होता तो शायद मुंबई अंडरवर्ल्ड के बहुत तगड़े गिरफ्त में 90 के दशक में चली गई होती। मगर आज वो उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जो उस अंडरवर्ल्ड का समर्थन करते थे। तो मुझे लगता है अंडरवर्ल्ड का इतिहास और आज का अपना वर्तमान देख लें
तो पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। आयुषी मिश्रा। सर, राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण की तरफ से जो मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन का बयान आया है। उनका कहना है पहले वो इसका इतिहास पढ़ ले मदरसों का, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई करे। और उनका कहना है मौजूदा सरकार लगातार मदरसों पर हमला कर रही है। इसका उत्तर वैसे दिया जा चुका है। हम पुनः कह रहे हैं, दो प्रकार के मदरसे हैं, एक जो नियमानुसार चल रहे हैं और नियम का पालन करते हुए चल रहे हैं, और अधिकांश ऐसे हो गए थे जो कि नियमानुसार नहीं चल रहे थे अनेक राज्यों में, तो हमने केवल उसके ऊपर कार्रवाई की है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं। और बाकी जो आयोग ने कहा है उसके अनुसार जो युक्ति सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।